सो हेलो एवरीवन। आज हम सीखेंगे प्रीवियस रेजिस्टेंस एंड प्रीवियस सपोर्ट को हम लोग अपने ट्रेडिंग को इम्प्रूव करने के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं आप इसको जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको ये लॉस कम करने में, ट्रेडिंग को इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा। और इसको हम लोग इंट्राडे में, स्विंग ट्रेडिंग में, इन्वेस्टमेंट में, सब कुछ में यूज़ कर सकते हैं। क्रिप्टो, फॉरेक्स, स्टॉक मार्केट, सब कुछ में इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले कि प्रीवियस रेजिस्टेंस को और प्रीवियस सपोर्ट को हम लोग पी आर एंड पी एस भी बोलते हैं। तो मान लीजिए कि ये लाइन है, और कभी भी प्राइस ऐसे जाएगा, ऐसे नहीं होगा। हमेशा प्राइस ऐसे जिगजैग जिगजैग में बढ़ेगा और घटेगा। ये तो ऐसे ही कर लिया ड्रॉ। तो इसको हम कहते हैं प्रीवियस रेजिस्टेंस, इसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस, इसको कहते हैं सपोर्ट। तो यहाँ पे है प्रीवियस सपोर्ट। तो जब भी प्राइस एक डायरेक्शन, अभी हम चार्ट पे भी देखेंगे, तो जब भी प्राइस एक डायरेक्शन में, मतलब कि ऐसे 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 जा रहा है, और उसके बाद अगर ये प्राइस यहाँ पे तोड़ता है अपने रेजिस्टेंस को, एक कैंडल, और जो एक कैंडल में कुछ नहीं होगा, जो सेकंड कैंडल बनेगा वो इसके भी ऊपर बनेगा। मतलब जो फर्स्ट कैंडल बना, तो फर्स्ट कैंडल ये बना, सेकंड कैंडल, तो जो सेकंड कैंडल होगा वो फर्स्ट कैंडल के ऊपर बनना चाहिए, तभी हम मानेंगे ये टूटा है। और उसके बाद कहीं ना कहीं ये प्राइस फिर यहाँ से एकदम बुलिश हो जाएगा। और उसके बाद जब प्रीवियस रेजिस्टेंस इक्वल टू नेक्स्ट सपोर्ट, इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि यहाँ पे प्राइस तोड़ के बुलिश हो गया, तो जब प्राइस उसके बाद नीचे आएगा, तो ये कहीं ना कहीं ये लाइन, मान लीजिए फिर प्राइस तोड़ के यहाँ पे से नीचे आया, तो फिर यहाँ पे सपोर्ट का काम करेगा ये लाइन। ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे प्राइस आया और एक कैंडल, सेम यही है, वाइस वर्सा। सेकंड कैंडल, जो सेकंड कैंडल था वो फर्स्ट कैंडल पे भी मतलब नीचे बना, तो इसको हम कंफर्मेशन मानेंगे। और फिर यहाँ से प्राइस कहीं ना कहीं एकदम बियरिश हो जाएगा, मतलब नीचे गिर जाएगा। और फिर जब ये प्राइस ऊपर आएगा, तो ये हमारा लाइन ये सब रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो प्रीवियस सपोर्ट इक्वल टू नेक्स्ट रेजिस्टेंस। ये समझ में आ गया। चलिए आइए ग्राफ पे देखते हैं इसको। ये निफ्टी 50 का चार्ट लगा हुआ है। तो ये डे टाइम फ्रेम पे है चार्ट। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे एक लाइन, यहाँ पे एक लाइन। हमेशा प्रीवियस रेजिस्टेंस या सपोर्ट, पीआरपीएस, कोई एक लाइन नहीं होगा, ये एक जोन की तरह बिहेव करेगा। मान लीजिए यहाँ पे आया, फिर यहाँ, फिर यहाँ, यहाँ भी आ सकता है। तो इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल एक लाइन पे ड्रॉ करके देखेंगे। ये देखिए यहाँ पे क्लियर हुआ, प्राइस यहाँ पे आया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे आया प्राइस, फिर ऊपर, फिर यहाँ से टच करके ऊपर गया। अब मान लो कि मान लेते हैं यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम करेगा ये प्राइस यहाँ, ये यहाँ, यहाँ भी ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारा जो जोन हो गया वो रेजिस्टेंस का काम करेगा। प्राइस यहाँ से आया, फिर यहाँ नीचे गया, फिर यहाँ पे लाइन पे टच करके नीचे गया, फिर यहाँ पे टच करके, और कहीं ना कहीं जब ये प्राइस अपने रेजिस्टेंस को तोड़ेगा, तो ये एकदम बुलिश का काम करेगा, मतलब प्राइस ऊपर जाएगा। और जब ये प्राइस फिर से यहाँ पे आएगा, तो यही लाइन, मतलब यही जोन सपोर्ट का काम करेगा। आइए इसको हम प्रीवियस कैंडल में देखते हैं।
देखिए जैसे यहाँ पे प्राइस आया, तो यहाँ पे हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं, ये देखिए। तो यहाँ पे एकदम साफ पता चल रहा है कि प्राइस यहाँ पे आया, टच किया सपोर्ट, फिर यहाँ पे टच किया, फिर यहाँ पे, तो एकदम मतलब सपोर्ट का काम कर रहा है ये लाइन। यहाँ पे नीचे गया है तो फिर भी एक जोन की तरह काम करेगा। और यहाँ पर अगर रेजिस्टेंस हम लेते हैं, ये देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस ले लिया, ये एक रेजिस्टेंस ले लिया, तो यहाँ पे भी मतलब अगर हम यहाँ पे ट्रेड लिए हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हमको एग्जिट कर लेना है। फिर यहाँ पे आया, तो यहाँ पे अगर हम ट्रेड लेते हैं तो यहाँ पे हमको एग्जिट कर लेना है। और उसके बाद जो बताए थे कि प्रीवियस रेजिस्टेंस इक्वल टू नेक्स्ट सपोर्ट, तो यहाँ पे जैसे ही ये रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है तो फिर देखिए ये प्राइस एकदम बुलिश हो गया। यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए पहला कैंडल ये ब्रेक किया, और उसके बाद ये सेकेंड कैंडल भी इसके देखिए ऊपर क्लोज किया है, और फिर प्राइस यहाँ से बुलिश हो गया। और उसके बाद जब प्राइस नीचे आता है तो फिर देखिए, एक मिनट इसको हटा देते हैं, जब ये हमारा रेजिस्टेंस का लाइन था, ठीक है, और प्राइस यहाँ पे आया तो देखिए यहाँ पे एक बार सपोर्ट किया, तो यहीं पे वर्क करता है कि प्रीवियस रेजिस्टेंस इक्वल टू नेक्स्ट सपोर्ट एंड प्रीवियस सपोर्ट इक्वल टू नेक्स्ट रेजिस्टेंस। देखिए यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से नीचे गया है, फिर ये ऊपर गया प्राइस। तो इसको जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेनिफिट रहेगा ट्रेडिंग में। और ये जितने तरह का जहाँ जहाँ ट्रेड होता है सब जगह इसको यूज़ करेंगे, ये काफ़ी यूज़फुल चीज़ है। फिर भी हम इसको 10-15 मिनट के भी टाइम फ्रेम पे देखते हैं। यहाँ पर ये कब का है, 26/9 का। ये देखिए यहाँ पे हम सटाते हैं, तो देखिए यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे सपोर्ट का काम किया तो फिर ये प्राइस ऊपर जाके फिर ये लाइन सपोर्ट का काम कर रहा है, फिर यहाँ पे सपोर्ट का काम कर रहा है। अगर रेजिस्टेंस का भी लेते हैं लाइन, तो देखिए ये हमारा एरिया अगर रेजिस्टेंस का काम कर रहा है तो फिर ये रेजिस्टेंस को जैसे यहाँ पे एक कैंडल 2 कैंडल से ब्रेक करता है तो फिर ये प्राइस एकदम बुलिश हो जाता है। और इन फ्यूचर अगर फिर यहाँ पे प्राइस आया, अच्छा यहाँ पे आया नहीं है, यहाँ पे आएगा तो वही वाला थ्योरी यहाँ पे लागू होगा कि प्रीवियस रेजिस्टेंस इक्वल टू नेक्स्ट सपोर्ट एंड प्रीवियस सपोर्ट इक्वल टू नेक्स्ट रेजिस्टेंस। इसको प्रैक्टिस करिए। बाकी अगर कोई भी डाउट हो